दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग वाले सवाल बताने वाले हैं जो कक्षा 10 का है। कक्षा 10 में 9.1 का प्रश्न हम देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यह 20 मीटर लंबी ये डोर है जो अच्छी तरह तनी हुई है। ये तना हुआ है, ढीला नहीं है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, जो स्तर से जो बनाया गया कोण है वो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये है खंभा और ये है डोर। अब इस खंभा से इस डोर को बांधा गया है एकदम टाइट, जिसकी लंबाई जो है 20 मीटर है। तो इसको हम हल देखते हैं, ऊंचाई निकालना है। हम देखते हैं ये डोर की लंबाई दिया हुआ है, हमको खंभा की ऊंचाई, ये खंभा है, ये भी क्या है, ये खंभा है। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं H, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं B। ये निकालना है तो इसका किससे संबंध होता है? आप त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन पढ़े होंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H, यानी P/H होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि H इक्वल टू यहाँ पर 20 दिया हुआ है और P इक्वल टू H दिया हुआ है, और थीटा को माने तो कितना, 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू आपका H है, सॉरी P का वैल्यू H, ओके, P का वैल्यू H और H का वैल्यू आपका 20 है। तो साइन 30 का मान जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल टू H/20। यहाँ पर देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 होगा, बराबर 2 से मल्टीप्लाई H में करेंगे तो 2H। यहाँ पर हमको H का वैल्यू निकालना है। H क्या है? H खंभा की लंबाई है, यही हमको निकालना है। तो H इक्वल टू, तो 2H इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, अब हमको H का वैल्यू चाहिए, तो 20/2 कितना चल गया, ये 10 बार में, यानी H इक्वल टू 10 मीटर। दोस्तों, ये क्या आया? ये आया मेरा खंभा की ऊंचाई। तो अब हम नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट सवाल में। जो सवाल नंबर 2 है वो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर एक पेड़ है और आंधी आने से जो होता है, इसका भाग टूट करके यहाँ बड़ा, इतना बड़ा इस पेड़ था, ये पेड़ टूट करके, डाली टूट करके आधा पर से, और ये यहाँ पर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और जब यहाँ से ये आया तो यहाँ पर कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु, ये है पेड़, ये जो दिख रहा है
इसको पेड़ बोलते हैं। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी पेड़ की पाद बिंदु की दूरी और जहाँ शिखर जमीन को छूता है, इसकी बीच की दूरी जो है, इसी को 8 मीटर ये दिया हुआ है। इसी का मान दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमें निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? एक तो पेड़ की ऊंचाई ए बी हुआ, और दूसरी पेड़ की और ए बी और ए सी का वैल्यू, दोनों का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टूटा हुआ भाग जो दिख रहा है, ये भाग यदि इसको हम यहाँ पर खड़ा कर दे, यदि ए सी को इसको ऐसे सोच कर दे, ये इसको हम ऐसे सोच कर दे, तो मेरा एक पेड़ बन जाएगा, इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा। यही जो टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है, इसका मतलब कि पेड़ की ऊंचाई ए भी हो जाएगा। जो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, ये ए बी प्लस ए सी, दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यही पेड़ की ऊंचाई है। तो हम देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि एक तो संबंध दिख रहा है कि इसको एच बोलते हैं, आपको पहले ही बता चुके। इसको पी बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, बी। अब देखते हैं इससे इसका संबंध किससे है, यानी एच बटा बी, इसका संबंध दिख रहा है। पी बटा बी एगो इसका संबंध दिख रहा है। तो P बटा बी तो 10 का होता है। H बटा बी जो होता है वो सेक थीटा का होता है। तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के दौरान हल करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी का, तो ए बी बराबर ए बी के लिए ए बी बटा में बी सी यानी P बटा में B, किसका वैल्यू होता है? 10 थीटा का। दोस्तों देखिए थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू यहाँ पर ए बी हम मानेंगे, ये P का वैल्यू है, इसको ए बी मानेंगे। तो ए बी इक्वल टू बी सी का वैल्यू दिया है, कितना है? बी का वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। 10 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर ए बी बटा में 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से इसमें गुना करो, 8 से क्रॉस इसमें करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे, यानी ए बी क्रॉस √3 इक्वल टू 8। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना कर रहा है, जब यहाँ गुना कर रहा है तो बराबर के जब इस पट्टी आता है तो भाग करता है, आप पहले से ही जानते होंगे। तो इक्वेशन मेरा फर्स्ट प्राप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। दोस्तों अगला जो इक्वेशन बनेगा, तो ए बी का हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी का मान निकाल चुके। ए बी मेरा कितना है? 8/√3। अब ए सी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए सी के निकालने के लिए इससे संबंध हम देखेंगे, यानी एच बटा बी किसका संबंध होता है? एच बटा बी किसका संबंध होता है? तो सेक थीटा का होता है।
किसका होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बट्टा बी। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। तो सेक 30 डिग्री बराबर एच का वैल्यू, एच का वैल्यू नहीं है, एच का वैल्यू हम यहाँ पर एस सी ले लेते हैं, एस सी इक्वल टू यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू देखते हैं, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 इक्वल टू एस सी का वैल्यू, एस सी कैसी रहेगा इसके बाद 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 इक्वल टू ए सी क्रॉस √3। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/√3। तो ए सी इक्वल टू इतना निकला और ए बी इक्वल टू इतना था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए, पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए क्या हम बताए थे, ए बी प्लस ए सी बताए थे। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, ए बी का वैल्यू 8/√3 और बी सी का वैल्यू ए सी का वैल्यू 16/√3। अब यहाँ पर √3 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 8 कितना हो गया 24/√3। आप इसको चाहे तो आपका आंसर यहाँ भी हो गया इतना मीटर, या आप चाहे तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आपका 24/√3 परिमेयकरण का नियम है कि ये √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा और नीचे भी। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 गुना √3, तो 24/3 और नीचे नीचे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √3 गुना √3, तो 3 होता है क्योंकि 3 3 की 9, 9 को वर्गमूल 3 होगा। तो 3 8 24 दोस्तों 8√3 मीटर। आप इसका इतना आपका आंसर आ गया, यानी इसका जो आंसर आया, मेनली जो आंसर आया आपका पेड़ की ऊंचाई जो आया 8√3 मीटर आया। ये आपका आंसर, ये पेड़ की ऊंचाई आया। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये निकला मेरे पेड़ की ऊंचाई। यदि समझ में सवाल प्रश्न आए तो कृपया कमेंट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं समझ में आए तब पर भी बताइएगा, ताकि अगला वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।